गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर। और आज हो गई है 10th ऑफ फेब। मतलब आप सोचो कि मैंने 7 डेज़ का गैप लिया है पढ़ाई से। मैंने जानकर नहीं लिया, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे गैप लेना ही पड़ा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम्स थे जो कि कराने ही थे, तो उनके लिए मुझे गैप लेना पड़ा। तो लाइब्रेरी भी मैं नहीं गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे यानी कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मेरा पैरेलल चलता है, मैं ज़रूर वीडियोज़ बना ही लेती हूँ। तो सबसे पहले ना आज काफ़ी टफ दिन था मेरे लिए, क्योंकि मैं 10 दिन समथिंग 9 या 10 दिन बाद लाइब्रेरी जा रही थी। तो टफ दिन इसलिए था क्योंकि जब आप एक गैप ले लेते हो ना, उसके बाद आपका पढ़ाई करने का मन और नहीं करता। अगर आप एक दिन का भी गैप ले लो ना, तो फिर आपको नहीं मन करता है। और मैंने तो ना 9-10 दिन का गैप लिया। बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो मुझे करना पड़ा। फिर उसके बाद में मैंने देखिए, रूटीन पर आना तो पड़ता ही है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि एग्ज़ाम है और कब तक डिले करोगे आप। तो बस फिर मैं आ गई थी लाइब्रेरी अपने सभी इंपॉर्टेंट काम करके सुबह के। और लाइब्रेरी जाते टाइम मैं यही सोच रही थी कि यार मैं क्यों आ गई। यही वाली फीलिंग होती है ना, आप लोगों को भी होती होगी कि अगर आप 7-8 दिन पढ़ाई नहीं करो तो फिर ना 90 दिन भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता, या 3-4 दिन नहीं करो तो नहीं करता। एक बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा लॉस हुआ है मेरा ये 7-8 दिन का पढ़ाई का। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने वर्ग 2 के लिए मैं क्लासेस ले रही हूँ विनर्स की। तो उसमें मैंने ये चैप्टर आज सबसे पहले सुबह आके कंप्लीट किया। मेरी इसकी 3 क्लासेस बची हुई थी, तो वो मैंने देख ली। और यहाँ पर मेरे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कंप्लीट हो गए। तो अभी मैं जा रही थी वापस से घर, और फिर घर से लाइब्रेरी वापस आई क्योंकि मुझे पढ़ना था कुछ चीज़ें। और फिर जब मैं खाना खाने के लिए आई तो मैंने फिजिक्स की ये बुक उठाई। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है साथ में। तो ये देखिए, ये है मेरा सिलेबस जो कि मैंने लिखा था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। तो मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है पूरा, ताकि कौन सी चीज़ें इस बुक में मिल रही है और जो नहीं मिल रही है उनको मुझे अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पर फिर मैं शुरू हो गई केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि एक दिन मैंने इसका फिजिक्स वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया था। तो आज मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का मन था, तो मैंने सोचा चलो केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने वर्ड्स निकाले और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए ग्रेड 2 का एमपीटेट, ग्रेड 2 का और महिला पर्यवेक्षक का मेरे 2 एग्ज़ाम्स हैं। दोनों को मैं लेकर चल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा एग्ज़ाम को छोड़ दूँ और कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम को बैलेंस किया है। मैं रात में महिला पर्यवेक्षक का पढ़ रही हूँ और पूरा दिन मैं वर्ग 2 का पढ़ रही हूँ। वर्ग 2 के मैं टाइम ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि उसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए उसको मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। और रात में मैं पढ़ रही हूँ महिला पर्यवेक्षक का। तो आप लोग भी बताओ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैंने ना, पता ही, अच्छा वाला मेरा रूटीन सेट हो गया था। पूरे मतलब मैंने पूरे जनवरी ना अच्छे खासे सूर्य नमस्कार, योगा किया। पर अभी ना गैप हुआ है तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है करने का। तो ऐसा होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैंने देखी है कि आप जब आलस वाले ज़ोन में जाते हो ना, तो आप और आलसी हो जाते हो। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आलस आ भी रहा हो ना, तो छोड़ के और बैठ जाना चाहिए पढ़ने के लिए। सोचना चाहिए कि आपके लिए ये चीज़ आप जो करना चाह रहे हो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो वो आपके लिए पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ सेट कर देगा। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपको लाइफ टाइम जो है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको लाइफ मिली है तो आपको स्ट्रगल्स तो करनी ही पड़ते हैं। पर जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा होता है। मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस किया है, इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत दावे से कह सकती हूँ कि जो फाइनेंशियल स्ट्रगल रहता है ना, वो सभी स्ट्रगल्स से बहुत बड़ा होता है। और वो चीज़ लाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। हर लड़की को तो होना ही चाहिए, क्योंकि लड़के तो होते ही हैं। तो हर लड़की को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसलिए महिला पर्यवेक्षक में भी जितनी भी महिलाएं जो है प्रिपरेशन कर रही है, जो भी फीमेल्स हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि जितने भी लास्ट के 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बचे हुए हैं ना, उसमें अपनी जान लगा दो। और अपना 100% जो होना है, जो आपको मिलना है, वो सब भगवान के ऊपर डिपेंड है। पर आप जो कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए अपना कर्म करो और अपना 100% लगाओ। जितनी आप मेहनत कर सकते हो करो। फिर उसके बाद काम में आपको सफल करना भगवान का काम है, और वो ज़रूर करेंगे अगर आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो। दोस्तों, लाइब्रेरी से आके और खाना वाना खा के मैं लेट गई थी। और अभी हो रही है 7:24। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे खाना जल्दी हो जाता है। और अभी मुझे और पढ़ाई करनी है थोड़ी सी। मुझे नींद आ रही है सीरियसली। मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी बना लेती हूँ, ताकि है ना, पढ़ना तो है ही। और डेली डेली अगर मैं जल्दी सो जाऊँगी तो कैसे काम चलेगा। पेपर भी आने वाले हैं। तो आज मैं खुद की लिमिट्स को बढ़ाती हूँ और पढ़ाई के लिए उठ जाती हूँ, क्योंकि पढ़ना तो है यार। तो मैं उठ जाती हूँ और कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर सीधा मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।
फिर उसके बाद में मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और पोषण और स्वास्थ्य हमारा टेलीग्राम एक ग्रुप है जिसमें कि मैं टारगेट दे रही हूँ, तो जो मैं टारगेट दे रही हूँ वही मैं महिला पर्यवेक्षक के लिए खुद कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने पानी की बॉटल भरी और अभी बज रही थी 7:30, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाना जल्दी हो जाता है, तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी। और मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी में मैं दूध नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे सादा कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि दूध ज़्यादा नुकसान ही करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही डालूँ, क्योंकि चाय में तो पीना ही पड़ता है ना। मम्मी के साथ बनाती हूँ चाय, तो मम्मी तो दूध वाली चाय पीती है। फिर जब तक कॉफ़ी बन रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अगरबत्ती लगा के थोड़ी देर पे पूजा कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि शाम की जो इवनिंग की मैं पूजा है वो मैं काफ़ी स्किप करती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं करना चाहिए, बाकी सुबह का जो रूटीन है ना, जो नहाने के बाद वाला जल चढ़ाने का, जो भी मैं करती हूँ तो वो तो मैं कर लेती हूँ। शाम का जो रूटीन है ना, वो पता नहीं, क्योंकि शाम को कभी कहीं हूँ कभी कहीं हूँ, तो ऐसे ना स्किप हो जाता है। जैसे कभी लाइब्रेरी से लेट आए, फिर मंदिर चले गए, तो फिर उसके बाद भूल जाती हूँ, या खाना खा लिया कुछ भी। तो शाम का रूटीन मेरा बहुत स्किप रहता है पूजा का। पर मैं कोशिश करूँगी अब कि मैं और बेटर तरीके से अपने रूटीन को सेट करूँ, और ताकि मैं बैठ पूजा गई भी अपनी ज़रूरी रज़ाई है, के अंदर, भगवान ही पढ़ने के सिलेक्शन लिए। तो सबसे कराएंगे। पहले मैंने 2-5 मिनट शांति से बैठ के सोचा कि बेटा सौम्या, आपको पढ़ना है और यू हैव टू डू इट, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ना नाइट का जो पढ़ाई का जो रूटीन है ना उसको स्किप कर रही हूँ। अभी 8-10 दिन से मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो ना, जब आप पढ़ते नहीं हो तो आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। एकदम बिना मन के मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बैठूंगी तो सही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बैठ गई अपना एकदम सेट करके रजाई के अंदर ही, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे 8 बजे से ही नींद आ रही थी आज। तो मैं तो बैठ गई, मैंने कहा कुछ भी हो जाए आज तो पढ़ूंगी। तो पोषण और स्वास्थ्य का जो टारगेट मैंने दिया था वही मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किया पूरा। कॉफ़ी पीते पीते मैंने 2 बार कॉफ़ी पी, लिटरली मैंने एक घंटे के अंदर में 2 बार कॉफ़ी पी। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।